वेलकम टू यूनिक इंग्लिश क्लासेस। मैं आप लोगों के सामने आज स्पोकन का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ। यू हैव टू नो 10 यूनिक कंसेप्ट फॉर स्पोकन ईयर। देखो, फर्स्ट है बिलीव इन योरसेल्फ। जो है इसमें क्या है कि खुद पर विश्वास करना है। बोले यू हैव टू ट्राई टू फेथ इन योरसेल्फ। खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर विश्वास होगा नहीं देन इट इज नॉट पॉसिबल टू start speaking, and in that you can see yes I can। पहले क्या सोचना है, आपको बोलना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। whether the people say you can't do, it is not possible, ये सारी चीज़ें जो है दिमाग से हटा लेना है। बोलना है कि I can do, मैं कर सकता हूँ, and then start I am not afraid। अगर ऐसा कर लिया तो फिर वहाँ बोलोगे कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं भयभीत ही नहीं हूँ। It means it is easy for me and so I can do it। Let people laugh। क्या होगा जब आप स्टार्ट करोगे इंग्लिश तो लोग जो है आप पर हंस भी सकते हैं, because that time you have no capability to speak the good words। वहाँ पे क्या होगा, कभी आप मिसस्पेल कर गए, प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो गया, लोग जो अगल बगल होंगे वो आप पर हंस देंगे। Whether they don't know how to speak क्लियरली, उन्हें भले नहीं आता है लेकिन आप पर हंस देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको ये मन में बैठा लेना है कि लेट पीपल लाफ। लोग हंसते हैं तो हंसने दो। एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। या बिलीव क्या करना है, बिलीव यह भी करना है कि कम से कम मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। तो दैट इज इन द फर्स्ट एज बिलीव इन योरसेल्फ। यही विश्वास करने की जरूरत है, खुद में विश्वास करने की जरूरत है। द सेकेंड, कीप योर ईयर्स ओपन। अब क्या है कि इंग्लिश जो है आप बोलना चाहोगे तो इसके लिए कानों को भी खोलना पड़ेगा। कानों का खोलने का मतलब क्या है, वट एवर समबडी इज स्पीकिंग यू हैव टू लिसन केयरफुली। आपको केयरफुली होकर किसी अन्य को सुनना है जो इंग्लिश बोल रहा है। वो आपके टीचर हो सकते हैं या कोई भी जो है एल्डर हो सकता है हु नोज बेटर इंग्लिश, जो बढ़िया इंग्लिश बोलता है। यू ट्राई टू लिसन द अफ्लुएंट पर्सन, अ पर्सन हु नोज बेटर इंग्लिश। यू लिसन द न्यूज एंड देन ग्रास्प द वर्ड्स। न्यूज सुनो, लीडर्स को सुनो, आपके फेवरेट जो क्रिकेटर हैं उनको सुनो, फेवरेट जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनको सुनो। ऐसे आपको सुनना होगा, पहले दोनों कानों को खोलकर सुनने की जरूरत है। Then you will be able to speak English clearly। The third one, in the keep your ears open में आप देख सकते हो यहाँ listen में क्या मतलब कि अगर जो है somebody is telling, आप सुन रहे हो, फिर उसको speak करना है यानी बोलना है, फिर वो बोली हुई बात को फिर रिपीट करना है, फिर लिसन करना है। यह क्रम बार बार चलना चाहिए। देन पॉसिबल दैट यू विल बी एबल टू स्पीक इन बेटर वे। थर्ड, स्टॉप बीइंग अ स्टूडेंट एंड बी मोर कॉन्फिडेंट। आपको स्टूडेंट नहीं रहना है हमेशा जो है, या मस्तिष्क में बैठा लेना कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे नहीं आएगा, मैं गलती कर रहा हूँ, दूसरे जो है मुझे सुन रहे हैं और वे मुझे रोक देंगे, गलती पकड़ लेंगे मुझे। यह चीज जो है मस्तिष्क से हटाना होगा, कॉन्फिडेंट होना होगा। थिंक इन इंग्लिश, इसका क्या मतलब, ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने अब इस चीज को सुनकर जो है अंदर ये आ गया होगा कि अरे कैसे सोचेंगे इंग्लिश में, हम तो जिस रीजन में हैं वैसी भाषा को ग्रास्प किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको हर चीज को, हर शब्दों को इंग्लिश में सोचने का प्रयास करना होगा। आप जब एक छोटा सा भी जो है वर्ड आप जो हिंदी में बोल रहे होते हो, उस चीज को उसी क्षण इंग्लिश में सोचो। अगर आम खाने की बात है, अभी सोच रहे हो कि मुझे आम खरीदना है, तो सोचो मैंगो खरीदना है, मैंगो टू बाई मैंगो। ऐसी इतना कम से कम आपको सोचना होगा। यह जो है
ऐसे क्रमशः जो है हर शब्दों पे अगर आप सोचना शुरू करोगे, that will make your English more in your mind। और इससे क्या होगा, ढेर सारे अंग्रेजी के शब्द आपके दिमाग में आने लगेंगे। जैसा आप सोचोगे वो ढेर सारे शब्द जो है वैसे ही बन जाते हैं। अब क्या है, हर बात को हम जो है सोचते हैं, फ्री भी आप बैठे हो तो कुछ ना कुछ मस्तिष्क में चल रहा है। दैट वेरी टाइम यू थिंक, उस समय भी आपको सोचना है। एंड दैट वेरी टाइम यू थिंक इन इंग्लिश। ठीक उस समय भी जो है अगर आप अंग्रेजी में सोचते हो, आपके इंग्लिश जो है अपग्रेड होंगे, बढ़ेगा। लर्न एंड स्टडी फ्रेजेस, ढेर सारे वोकैबुलरीज याद करने की बात होती है। आप वोकैबुलरीज याद करोगे, एक वर्ड से एक मीनिंग आपके निकलेंगे, लेकिन अगर आपने फ्रेजेस पढ़ा और फ्रेजेस को याद कर लिया तो एक फ्रेज कम से कम 100 सेंटेंसेज को जो है जनरेट कर सकते हैं। सो यू नीडेड टू लर्न एंड स्टडी मोर फ्रेजेस। नाउ यू विल सी द डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। यहाँ देखो, ज़्यादा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो है आपको सिखाया जाता है कि आप ग्रामर पढ़ो तो ऐसे सेंटेंसेज क्लियर हो जाएंगे, ऐसे आप जनरेट कर पाओगे, बट इट इज़ नो नीड। जितना ज़्यादा आप ग्रामर जो है पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा जो है ट्रेंड हो जाओगे। यू नीड द स्ट्रक्चर्स, यू नीड द कंसेप्ट्स व्हाट आई टोल्ड, वो सारी चीज़ें जो है आप देखो जो मैं बता रहा हूँ। मेक मिरर योर फ्रेंड, मिरर को अपना मित्र बनाओ। अगर कोई भी नहीं है आपको बात करने के लिए, नोबडी इन योर सराउंडिंग टू टॉक, मेक मिरर एज योर फ्रेंड। क्या है कि आप जो है देखते हो कि आपके घर पर जाओगे, अगर उन्हें जो नहीं आ रहा है आप किससे बात करोगे, इंग्लिश। अगर बगल में गए, दुकानदार के पास गए, चीज़ों को खरीदने के लिए ग्रोसरी में गए, आपको सामान खरीदने हैं, अब वहाँ पर आप इंग्लिश में बात करोगे, फिर पिट जाओगे। घर पर गए, जिसको नहीं बोलने आता है उनसे बोल लो, मम्मी से बोल लो, चाचा से बोल लो, अगर उन्हें नहीं आता है तो फिर जो है गुस्से में आ जाएंगे। सो गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड स्टार्ट टू टॉक। जो भी आपको इंग्लिश में आता है उस सेंटेंस को रिपीट करना है। सी दैट योर फ्रेंड इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड देन स्टार्ट टू टॉक, बोलते जाओ। ऐसे जो है आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। देन लर्न न्यू वर्ड्स। You have to make a routine and day by day you have to grasp few words of English। आपको एक डेली रूटीन बनानी होगी, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के जो है कलेक्ट करने ही होंगे और ऐसे जो है वाक्य के फिराक में पढ़ना पड़ेगा। ढेर सारी वोकैबुलरीज जो है, वर्ड्स जो है कंठाग्र कर लेने होंगे, तब इंग्लिश जो है आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। The next concept, the ninth is learn from everyone। ऐसा नहीं है कि you need to care for your teachers, you need to care for some elderly persons। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप सिर्फ शिक्षकों की बात माने, किसी बड़े बुजुर्ग या आपके फेवरेट है उन्हीं की बात माने। Whomever is speaking English, you will have to grasp from them। जो कोई भी अगर इंग्लिश बोल रहा हो आपकी नज़र में आया, उससे एक तो इंग्लिश लेने का प्रयास करना होगा। That will be better for your fluency। तब आपकी इंग्लिश जो है उसकी धार जो है तेज हो जाएगी। And the last is to be afraid। Don't be। Here you see the last one। Don't be afraid to make mistakes। Practice, practice and practice। कहा है कि आप जो है मिस्टेक करने से डरो नहीं। मिस्टेक होता है तो होने दो, आप तो मिस्टेक कर सकते हो, आपको तो सीखना है, गलतियों से ही जो है सुधारने की गुंजाइश बनेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। किसी तरह जो है आपको इंग्लिश बोलनी है तो बोलनी है, यह मन में ठान लेना होगा और डरना नहीं है। अगर नहीं डरोगे तभी बोल पाओगे। और एट लास्ट यू हैव टू
प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो चीज़ें जो है आपने जाना, डे बाय डे कलेक्ट किया, उनका अभ्यास करते रहना होगा। Then it will be possible that you will be a good speaker। अब आगे के जो लेसन्स होंगे आप निरंतर जो है बने रहें। बहुत सारी चीज़ें जो है इंग्लिश की मिलेगी जो आपके स्पोकन को काफ़ी इजी बना देगा। थैंक्स।